हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, स्पेशली अगर आप लोगों ने title देखा होगा तो बेटा आज की वीडियो हमारी एसएससी सीजीएल 2025 की स्ट्रेटजी पर होने वाली है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि किस तरह से आप लोगों को एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है और पहली बार में आप इसको क्लियर कर पाए। तो ये सब जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आज तक मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं या जो मैंने एग्जाम दिए उनके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की, या फिर जो भी सारी की सारी चीजें A to Z जैसे आप टेस्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेटा बात हम करते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2025 स्ट्रेटजी ये हमारी वीडियो है। अब इसमें बिल्कुल ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम पहली बार में सिलेक्शन ले पाएँ। तो यहाँ पर जो पहली बार में सिलेक्शन आपका आखिर कैसे होगा, उन बातों पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि बेटा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको कौन-सी बुक लेनी है या कौन-सी बुक आप फ़ॉलो करोगे। तो सारी चीज़ें देखते हैं डिटेल में। देखो सबसे पहले अगर बात करें एग्जाम के पैटर्न की, बेटा सबसे पहले जो आपका पैटर्न यहाँ पर बात की जाए एग्जाम, तो जो आपके एग्जाम होंगे सीजीएल में जो आप देख पा रहे हैं, एक तो होता है आपका प्री, एक होता है आपका प्री और एक होता है बेटा मेंस। तो जो ये प्री आपका एग्जाम होता है प्री, तो प्री में केवल आपका एक पेपर होता है। और आपको अगर पता हो तो प्री जो चल रहा है आपका 2022 सीजीएल से, ये केवल क्वालिफाई नेचर का चल रहा है। ये कैसा कर दिया, आपको क्वालिफाई कर दिया। इसमें केवल आपको पास होना होता है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना होता। अब यहाँ पर पास भी क्या है कि इसमें कट ऑफ डिसाइड होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्री की ही। तो जो प्री होगा आपका, प्री में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। यानी यहाँ पर जो आप प्री देंगे जिसको हम टायर 1 भी कहते हैं, तो प्री इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से, देखो सबसे पहले अगर मैं मैथ का टीचर हूँ तो हम अपने सब्जेक्ट को पहले रखेंगे मैथ। इसके बाद बेटा दूसरा आता है इसमें जीएस, तीसरा बेटा इसमें आ गया रीजनिंग, तीसरा आता है इसमें रीजनिंग, और फोर्थ अगर बात की जाए तो फोर्थ जो आपका आती है इसमें आती है इंग्लिश, चौथा आपका इसमें इंग्लिश आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैथ हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गई, और ये आपकी इंग्लिश आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो जो ये मैथ होता है, भाई मैथ का आप देखोगे आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे प्री में। जीएस के भी आपको कितने 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, और रीजनिंग के भी आपके 25 क्वेश्चन ही आएंगे। और यहाँ पर जो इंग्लिश है इसके भी आपके 25 क्वेश्चन ही आएंगे। यानी जो आपका प्री होगा इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें ये आपका होगा 25-25, प्रत्येक सेक्शन आपका इक्वल यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर वेटेज सबका बराबर है, चाहे वो सब्जेक्ट आसान हो या फिर हार्ड हो। अब इसमें भी हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरह से आपके एक पोर्शन, जो आपका एक पोर्शन बनेगा वो कितने का, 50 का। यहाँ पर कितने भाई नंबर्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, 50। बेटा यहाँ पर जो आपके नंबर ये बन रहे हैं ना, ये तो ये टोटल जो आपके नंबर बनेंगे 200 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 200। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और नंबर कितने बन गए, 200। अब इसमें होता क्या है कि ओवरऑल हमारी कट ऑफ लगती है, यानी यहाँ पर सेक्शन वाइज तो कट ऑफ होती नहीं है। ओवरऑल क्या होगा भाई, आपके ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर के मैथ में आपको अलग से पास होना था, आपको जीएस में अलग पास होना, रीजनिंग में अलग पास होना, या फिर इंग्लिश में अलग पास होना है। तो यहाँ पर क्या है कि मिला के चाहे तो आप मैथ को बिल्कुल मत करके आओ, बाकी 3 सब्जेक्ट में पास हो जाओ, या आप जीएस को मत करो, आप इन बाकी 3 में पास हो जाओ। तो एसएससी का ये रूल है। और इसका काम केवल इतना होता है कि जो भी एसएससी कट ऑफ निकालती है, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो तो क्वालिफाई करने के बाद चाहे आपके कितने भी नंबर हैं आउट ऑफ 200 में से, तो वो सब वहीं पर काम खत्म हो जाएगा। जो भी मेरिट बनेगी आपकी बनती है, वो बनती है मेंस के आधार पे, ये जो आपका टायर 2 होता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात कि आखिर हम इनको पढ़े कैसे।
इनको जो पढ़ने का प्रोसेस है या आपको जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो किस तरह से आप लोग तैयारी स्टार्ट करोगे, पहले वो जरा हम समझ लेते हैं। अब देखिएगा, तो ये अब मैंने आपको इतना भी बता दिया सब्जेक्ट। अब देखो 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, तो इसमें एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जीएस ले लेते हैं। जीएस यानी जीएस आप किस तरह से पढ़ें ताकि आप जीएस में 35 प्लस स्कोर कर पाएँ। कि 50 नंबर की तो आपकी जीएस आनी है। अब आपको ये पहले से सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब आपका फिर मेंस में भी पूछा जाना होता है दोबारा से। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो जीएस है आपकी, ये जो आपको बेटा जीएस दी गई, जीएस में यहाँ पर आप इसको कुछ मैं इसके पार्ट आपके बना रहा हूँ, जिसमें आप बाँट लेंगे। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा बेटा आपका करंट अफेयर का पार्ट। सबसे पहले आप इसमें बनाएँगे करंट अफेयर, करंट अफेयर आ जाएगी। दूसरा जो इसमें आएगा आपका आएगा साइंस, साइंस और प्लस स्टैटिक जीके, साइंस और स्टैटिक जीके। और इसके बाद आपकी आएगी यहाँ पर जनरल स्टडी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपकी बेटा हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी, इसमें हिस्ट्री आ गई आपकी। इसके बाद इसमें आपकी बेटा पॉलिटी आ जाएगी, और ज्योग्राफी इसमें आ जाएगी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आ जाएगी आपकी, और इकोनॉमिक्स आ जाएगी, इकोनॉमिक्स। ये आपको यहाँ पर देखने। अब देखो साइंस आपको बताया गया, साइंस जो आपका आता है इसमें जो हमारा जनरल साइंस होता है। तो जो जनरल साइंस होगा, जनरल साइंस में आपको एक तो आपकी बायोलॉजी आएगी यहाँ पर, बायोलॉजी, और दूसरा जो आपका आएगा इसमें आपका फिजिक्स आ जाएगा। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री आ जाएगी। बाकी करंट अफेयर आपका है ही। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, अब इसी में ये जो स्टैटिक जीके वगैरह हमने लिया ना, इसी में एक और बेटा आपका टॉपिक आएगा कंप्यूटर, तो वो भी आप इसी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो जीएस है आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जब आपने जीएस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो अब इसी अकॉर्डिंग जैसे आपने इसको बांटा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। यानी आपको क्या करना है बेटा, इसी के आधार पे अपना टाइम आपको यहाँ पर मैनेज करना है। तो इसी के आधार पे हम क्या कर देंगे, हमारा जो टाइम है उसको मैनेज कर डालेंगे। अब जरा देखिए, अब करंट अफेयर की बात आए तो करंट अफेयर कब पढ़ें, कितना समय करंट अफेयर को दें, पहले ये समझ लें। देखो अगर आप करंट अफेयर की बात की जाएगी तो मैं केवल आपसे इतना बोलूंगा कि डेली आपको 30 मिनट करंट अफेयर को देने। ये कितना दोगे डेली, 30 मिनट। अब ये पढ़ोगे कब, तो ये पढ़िए आप, ये हमेशा इसको आप पढ़िए मॉर्निंग टाइम में। इसको आप कब पढ़ें, इसको बेटा मॉर्निंग टाइम में पढ़िएगा। और याद रखिए कि जो पढ़ोगे ना, इसके जो 30 मिनट इसमें दे रहे हो, 30 मिनट ऐसा मत करना कि यूट्यूब पे कोई चैनल आपने ओपन किया और आप वहां पर 1 घंटे की करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है कि जो 30 मिनट हैं, आपको या तो किसी अच्छे टीचर की करंट अफेयर की पीडीएफ लेनी है, या फिर मार्केट से आप कोई एक बुक, करंट अफेयर की जो मंथली मैगजीन आती है वो परचेज कर लेंगे। मार्केट से एक बुक लेंगे, इसको परचेज करेंगे। डेली आपको केवल 30 मिनट इसमें देने। भाई 30 मिनट काफी है अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाके एक एक घंटा 1.5 घंटे आप करंट अफेयर की वीडियो देख रहे हो, तो बेटा आप कोई सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो एसएससी सीजीएल की तैयारी। तो इसलिए आपको जो पढ़ना है, ये इस तरह से कुछ इसको आप पैटर्न को फॉलो करके चलेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हमारा जो साइंस, ये हो गया हमारा भाई साइंस प्लस स्टैटिक जीके हमारी होगी। इसके बाद हमारा कंप्यूटर हो गया। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपको कोई भी एक टीचर फिर लेना है। जैसे कोई भी एक टीचर, चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ें या फिर आप ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन पढ़ने का तरीका याद रखिए कि यहाँ पर जैसे आप साइंस है, बेटा साइंस में होती है हमारी थ्योरी, यानी जैसे हम कंसेप्ट कहते हैं। दूसरा हमारा आता है पीवाई क्यू। तो यहाँ पर जो आप करोगे, यहाँ पर एक तो आपको कंसेप्ट साथ में करने होते हैं, यानी जो थ्योरी है वो आप कंप्लीट पढ़िए, उसके साथ ही आप एक पीवाईक्यू की बुक लें। अब यहाँ पर बेटा अगर बुक की ही बात की जाए, या आखिर आप बुक किसके लिए, कंसेप्ट की, तो मार्केट में आप ये देखिए कि स्पेशल एसएससी के लिए जीएस कौन सी आ रही है।
या फिर आप जो भी बुक खरीदते हैं पहले आप उसके रिव्यू देखिए कि आखिर किस कौन सी बुक आपको बेटर लग रही है। बाकी पीवाईक्यू आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे आपको बेटा घटना चक्र की बुक मिल जाएगी, पिनाकल की आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से ये बुक आपकी पीवाईक्यू, तो ये एक बुक आपको प्रीवियस ईयर जरूर लेनी है। अब इसमें पढ़ने का, इसमें भी आपको तरीका क्या करना है भाई, कि आप ना 30 मिनट डेली पीवाईक्यू को देंगे, डेली देंगे आप 30 मिनट, डेली 30 मिनट आपको पीवाईक्यू रिवाइज करने हैं। उसके बाद या पढ़ने हैं आपको। इसके बाद बेटा कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है। यानी आप इसमें, अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 1 घंटा आप इसको दीजिए डेली। यानी इन सब्जेक्टों को अलग से लिख लेना, तो डेली आप 1 घंटा देंगे इसको। अच्छा मैंने 100 लिख दिया, तो डेली आप इसको देंगे 1 घंटा यानी 1 आवर। तो इसको आप इस पर काम करना पड़ेगा आपको, कंसेप्ट पे। थ्योरी आप पढ़ेंगे, जैसे बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक है आपका, ठीक है, पहले उसके बारे में डिटेल से आप पढ़िए। उसके बाद फिर ये जो आपकी बुक है पीवाईक्यू, इसमें वही टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं। तो साथ में होगा क्या कि आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, और आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपका नंबर नहीं कट सकता। तो इस तरह से आप लोग ये करोगे। अब आप देखेंगे हमने 30 मिनट यहाँ पर दिए बेटा, 1.5 घंटा यहाँ पर दिया, यानी 30 मिनट तो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, 1.5 घंटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यही काम आपको इसमें करना होता है भाई। इसमें जो ये जनरल स्टडी आपकी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, इसमें भी बेटा आपको क्या करना है, ये 1 घंटा आप इसको दें। इसको आप कितना टाइम देंगे, केवल 1 घंटा दीजिए। अब 1 घंटा जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये वाला पढ़ेंगे, और फिर इसका पीवाईक्यू आपको लगाना है। तो लगभग आपको जो इसको टाइम देना है भाई, इसको लगभग कितना टाइम दे रहे हैं आप लोग, 3 घंटे का टाइम बेटा आपने इसको दिया है। और जीएस को भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 घंटे काफी है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो 3 घंटे बहुत है। जीएस इतना पढ़िए, क्योंकि अभी जो आपके और सब्जेक्ट है उन पर भी हमें काम करना है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि जीएस आप लोग कैसे पढ़ोगे, तो ये जीएस की हमारी स्ट्रेटजी होगी। अब इसके बाद जो बेटा हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में आप देखोगे कि सर, अब जैसे हमारा रीजनिंग आ गया, तो रीजनिंग, रीजनिंग में आपको बता देता हूँ भाई, रीजनिंग में आप क्या करोगे। तो यार रीजनिंग को पढ़ने का तरीका आपका क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे कि आपको ना वहां पर टाइम बचेगा, जैसे रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप देखोगे कि सर रीजनिंग में हमें डेली कितनी स्टडी करनी है। यार रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा आप केवल 1.5 घंटा दीजिए। लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा है या रीजनिंग अच्छी है, तो मैं तो ये कहूंगा बस आप 1 घंटा दो। यानी रीजनिंग में आप कितना टाइम दोगे, 1 घंटा। अब इसमें भी क्या है भाई, इसमें एक तो होती है आपके कंसेप्ट होते हैं रीजनिंग में, और बेटा दूसरे आपके होते हैं पीवाईक्यू, दूसरे आपके क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। तो रीजनिंग में आपको दो ही काम करने हैं। आप क्या करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर को लगाएंगे। तो कंसेप्ट सीखने के लिए आपको 30 से 45 मिनट काफी होते हैं। मान लीजिए आपने 45 मिनट यहाँ पर कंसेप्ट को सीखने में दिए, यानी जो भी चैप्टर है वो आपने सीखा 45 मिनट में, और डेली उसी के साथ आप जो चैप्टर के कंसेप्ट आपने किए उसी के आपने पीवाईक्यू लगाए, और ये पीवाईक्यू भी आपको 45 मिनट ही इसको देने थे। तो यहाँ पर आपने इसको कितना, 1.5 घंटा दे दिया, यानी 1 घंटा आपने इसको, 1 घंटा 30 मिनट का समय यहाँ पर दिया है। तो ये आपका रीजनिंग का होगा। अब रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर पढ़े कहाँ से, कौन सी बुक लेनी है। तो बेटा यहाँ पर भी अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए, तो आप कोई भी आप दो, अब जो आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, तो अब तक के जो भी एग्जाम हो उसके अपडेटेड बुक आप मार्केट में देखना, रीजनिंग की जो भी हो, और याद रखें वो बुक एसएससी की हो, ठीक है, एसएससी की रीजनिंग की बुक हो, तो वो बुक आपको लेनी है। क्योंकि आपको रीजनिंग में बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आप कम क्वेश्चन में अच्छा आउटपुट आपका आए। तो एसएससी में आपको ये काम करना है, यानी बुक आप ये लेकर चलेंगे तो। और बाकी ये है कि जो कंसेप्ट हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के देखो टीचर आपके ऑफलाइन में भी होंगे, ऑनलाइन में भी होंगे। जो भी आपको बेटर लगता है आप उसको एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बना ले उसके, यानी जो जितनी रीजनिंग आप पढ़ेंगे उसके नोट्स आपको जरूर बना ले, ठीक है। नोट्स बना लोगे, रिवीजन करने में आसानी होगी, और पीवाईक्यू आपको लगाते रहना। तो रीजनिंग में केवल आप 1.5 घंटा अपना डेली दीजिए, और उसके बाद मुझे बताना कि सर हाँ फायदा मिल रहा है आपको इससे या नहीं मिल रहा है। तो रीजनिंग के बाद बेटा हमारा आ जाता है, हमारी इसके बाद आ गई इंग्लिश। देखो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो बेटा इंग्लिश में रहती है कि आखिर इंग्लिश में हम इसको कैसे पढ़ें। और मैक्सिमम वो बच्चे जो कि यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में ही आती है। और बहुत से बच्चे मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो बच्चे
जो डी मीडियम वाले होते हैं, वो भी सीजीएल की तैयारी केवल एक रीजन से नहीं करते कि सर हमारी इंग्लिश वीक है। इंग्लिश को सही कैसे करना है वो बिल्कुल आपको मैं यहाँ पर रामबाण स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप चाहे इंग्लिश हो जीएस हो, अगर जो मैं ये तरीका आपको बता के चल रहा हूँ ना ये आप फॉलो करते हैं तो आप पहली बार में सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी आपको जो करना है ना भाई, इसको भी आप क्या करें, इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, यानी कौन कौन से इसके पार्ट्स हो जाएंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पार्ट भाई इसका आ जाता है वोकैब पोर्शन, यानी पहला सेक्शन आपका क्या बनता है, वोकैब। मैं तो ये बोलूंगा भैया सुबह सुबह आपको वोकैब में क्या करना है कि 30 मिनट आप डेली वोकैब में दें। वोकैब में कौन कौन से आते हैं आपके, तो वोकैब में आपके सिनोनियम आ जाएंगे, सिनोनियम बेटा एंटोनियम आपके आ जाएंगे, और इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आते हैं, आपके ईडियम फ्रेजेस आते हैं, इसके बाद आपके फ्रेजल वर्ब आते हैं। तो ये वोकैब वाला सेक्शन अगर आप देखोगे तो केवल प्री प्री में बेटा 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 10 दूनी 20, ये जो आते हैं प्री में जो आते हैं ये 10 क्वेश्चन आपके वोकैब के आते हैं, यानी 20 नंबर की मिनिमम आपकी वोकैब आएगी ही आएगी। और 50 में से 20 नंबर का मतलब है कि 40% आपका जो वेटेज यहाँ पर वोकैब लेकर बैठी है। अब वोकैब कहाँ से पढ़नी है भाई, वोकैब के लिए, अब वोकैब के लिए भी देखो बुकें आपको, एक तो ब्लैक बुक आपको मिलेगी वोकैब के लिए, ब्लैक बुक, ठीक है, ये आपकी एसएससी की प्रीवियस ईयर की बुक दे रखी है, और दूसरी आपको एक जयदीप सर की वोकैब की बुक मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले लेना, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना, और आपको क्या करना भी, डेली 30 मिनट सिनोनियम एंटोनियम सब पढ़ने हैं। सब पढ़ने कैसे हैं, जैसे टारगेट बनाएंगे कि सर हमें सिनोनियम पढ़ने हैं 20 या 25, इसी तरह एंटोनियम डेली हमें 20-25 का रिवीजन करना है। उसके बाद ईडी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ईडीएम हो गए, इनमें डेली आपको 50-50। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में टाइम लगे, लेकिन स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको टाइम लगेगा, उसके बाद ये टाइम लगना भी बंद हो जाएगा। केवल आप 30 मिनट में आसानी से इनको कर पाएंगे। आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको फेरना है। केवल आप रिवीजन करिए, सर के 3 बार हमने इनको देखा, फिर अगले दिन आप क्या करोगे, फिर से आप पहले जो आज कल आपने पढ़ा था ना उसका रिवीजन करो, उसके बाद अगले दिन न्यू देखो। यानी जैसे-जैसे आप आगे जाएँगे उतना आपको रिवीजन करना है, और वीक में 2 दिन सैटरडे और संडे, इसमें जितना आपने पढ़ा है ना 5 दिन, उसका रिवीजन करिए 3-4 बार, समझे? तब जाकर आपको ये याद होगी वोकैब, और एक बार वोकैब अगर आपको याद हो गई तो बेटा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा इंग्लिश को लेके, और आप उसके बाद अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, या अच्छे नंबर आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला आ गया वोकैब। दूसरा आपका आता है ग्रामर पोर्शन या ग्रामर सेक्शन। अब जो ग्रामर होता है, ग्रामर में आपने देखा होगा इसमें ग्रामेटिकली जो भी पोर्शन होता है आपका, जैसे आपके टेंस हो गए, आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, मॉडल हो गए, तो ये सब आपके ग्रामर में ही आते हैं। इसके बाद जैसे आपका नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब वगैरह, कंजक्शन प्रीपोजिशन, ये सारे आपके ग्रामर के पार्ट हैं। अब ग्रामर का वेटेज पेपर में ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा टाइम ग्रामर को देते हैं। कि ग्रामर को इतना भी टाइम मत दो, ग्रामर आपको पढ़नी है, तो इसके रूल आपको सीखने हैं। रूल सीखने के लिए भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 45 मिनट काफी होती हैं, और इतना ही समय आपको इसको देना है, कितनी 45 मिनट। तो ये ग्रामर वाला पार्ट आपका हो जाएगा। अब ग्रामर के बाद जो आएगा भाई आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज वगैरह, पीक्यूआरएस, पैराजम्बल वगैरह, ये सब आ जाता है। अब ये हमने 30 मिनट यहाँ दिए, 45 मिनट यहाँ दिए, अब बात आ गई कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या करें भाई, कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग ऐसा क्या करें कि आपकी जो यहाँ पर ये दिक्कत है कॉम्प्रिहेंशन की वो खत्म हो जाए। अब देखो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो टीचर होते हैं, या अलग अलग जो भी एस्पिरेंट होते हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब आपको अलग अलग मेथड बताते हैं कि एक काम करिए सर, न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई कहेगा भाई कोई किताब पढ़िए जैसे एनसीईआरटी वगैरह की, या जो 6th 7th 8th की बुक है वो आप इंग्लिश की पढ़ने स्टार्ट करिए। तो सब अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको केवल इतना बोलूंगा कि अगर आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आना है, इंग्लिश में वो बेटा कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप बस एक काम करिए कि आपको एक ऐसी बुक ले लेना, मार्केट से आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको एसएससी में जो आपके पीक्यूआरएस, फिल इन द ब्लैंक्स आए हों, और क्लोज टेस्ट वगैरह या ये पैसेज वगैरह सारे आपको मिल जाएं। अब इसमें होगा क्या, आपको बस इतना करना है कि डेली जैसे आपके पीक्यूआरएस होते हैं, जो बेटा पीक्यूआरएस होते हैं जिनको आप अरेंजमेंट में लगाते हैं, तो इनके आप केवल कितने कर रहे हैं, डेली आपको 15 क्वेश्चन इसके बनाने हैं। कितने बनाओगे, डेली 15 क्वेश्चन। इसी तरह आपका क्लोज टेस्ट होता है भाई, क्लोज टेस्ट जिसमें आपको खाली स्थान भरने होते हैं, तो इसमें आपको दो
2 टेस्ट मतलब 2 ये पैराग्राफ टाइप देगा तो ये करने होते हैं। इसी तरह पैसेज आपको 2 करिए, यानी जो आपको पैसेज दिया जाता है, पैसेज भी आप कितने कर लेंगे? 2 करेंगे। तो इसमें इस तरह से आप इनको करके चलेंगे। जब आप ये सब करते हैं, इनमें करना क्या है? केवल प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस करते टाइम ये ध्यान रखें कि जो आपको नहीं आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, उसका मतलब आपको नहीं पता है, तो बेटा उसको लिख लो, अलग एक नोटबुक बना लेना और उसमें लिख लेना। उसके बाद सर्च करिए इसका मतलब क्या होता है। तो आपको वोकैब इस तरह से भी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। तो ये हमारी इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह ये हो चुका है। तो ऐसे पढ़ेंगे। अब इंग्लिश के लिए बुक कौन सी लें? तो भाई इंग्लिश के लिए एसएससी की सबसे फेमस बुक आती है केडी कैंपस की केडी कैंपस की इंग्लिश की बुक आती है वॉल्यूम 1। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। ये तो होगी हमारी ग्रामर के लिए। ठीक है, वोकैब के लिए मैंने आपको बता दी भाई, वोकैब के लिए आप क्या लो? ब्लैक बुक या जयदीप सर की बुक आती है या और भी बुक आती है। तो लेकिन मैं आपसे यही बोलूंगा कि वोकैब आप एसएससी में केवल एसएससी की प्रीवियस वोकैब पढ़ो, कुछ और मत पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो वॉल्यूम 1 ये बुक आपको लेनी है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया कि इसमें प्रीवियस ईयर के लिए कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, आप ले लेना इसकी। अब बेटा इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट होता है कि आखिर ये सब तो सर कर लिया, फिर और अब हम क्या करें ताकि हमारा स्कोर, जिससे हो सकता है किसी बच्चे का भाई 30-35 पर ये सब करने के बाद अटका पड़ा हो, बढ़ ही नहीं रहा हो। तो बेटा इसके लिए एक काम और करना, इसके लिए ये काम कर लेना कि आपको इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसकी एक बुक लेनी है, इंग्लिश पीवाईक्यू। और इसके लिए एक बुक आती है, बहुत ही फेमस बुक है, एमबी पब्लिकेशन। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने सीजीएल की तैयारी की हो और इस बुक को ना पढ़ा हो। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है ये। अजय कुमार सिंह इसके राइटर हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आपको 200-250 आपको पेपर मिल जाएंगे इंग्लिश के। अब मेरे कहने से केवल आप उस बुक को ना 5 बार लगाइए, यानी 5 बार आपको क्या करना है, उसको लगाना है। लगाएंगे कैसे? जैसे आपने पहला पेपर निकाला भाई, तो तुम उस पे एक पेज पे क्वेश्चन नंबर आपने लिखे और उस पे आपने देखा, जैसे मतलब उनको हल करना है कि पहले का आंसर ये आएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये, इस तरह से। उसके बाद आपने आंसर की मैच की। आपने देखा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन गलत थे, इतने ठीक थे, फिर आपने उनका एनालिसिस किया, फिर आप आगे गए। स्टार्टिंग में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, यानी एक बार उसको कंप्लीट करने में टाइम आप ज्यादा लोगे, लेकिन जब एक बार बेटा वो कंप्लीट हो जाएगी ना, जब आप दोबारा से करोगे तो आप देखते ही टिक करते चले जाओगे। और ऐसा जब आप 5 बार कर लोगे ना, तो आपको वो पूरी बुक के आंसर भी याद हो जाएंगे कि किसमें क्या रूल लग रहा था। तो इसलिए ये काम आप करिएगा। गारंटी है भाई इसमें 45 प्लस नंबर लाने की, अगर ये वाला काम आपने कर लिया इस सबको पढ़ने के बाद। समझे? इन सबको पढ़ने के बाद अगर आप ये करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। इंग्लिश में आपको, इंग्लिश आपकी अच्छी होने से कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। इंग्लिश में करोगे 100% करोगे। तो ये सारी वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद पर अप्लाई की हैं। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद भाई हमारा सब्जेक्ट आ जाता है अब हम आ जाते हैं मैथ पर। देखो मैथ भाई, मैथ की देखो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है, जितना जहां तक मैंने देखा है, कि हर दूसरा बच्चे की प्रॉब्लम होती है, सर मैथ नहीं आता, मैथ पढ़ा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सर स्कूल में नहीं पढ़ाया, तो ये सारे बच्चे तर्क यहाँ पर देते हैं। तो होता क्या है बेटा, मैथ की जब बात आए तो मैथ में याद रखिएगा कि जो हमारा मैथ होता है, मैथ मैथ को भी पहले आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सर मैथ मैथ को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया भैया, हमारा मैथ एक तो अर्थमेटिक आता है इसमें और एक आता है हमारा एडवांस मैथ। तो आप देखेंगे सर जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में चैप्टर हमारे ज्यादा होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड ये हमारा होता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर ये बेटा एडवांस मैथ आ जाता है हमारा। ये कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? एडवांस मैथ आएगा। याद रख के चलना कि यहाँ पर जो ये स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं। बाकी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है भाई किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कैसे करनी है। तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि यहाँ से बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी करें, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, प्रॉपर वे में आपको तैयारी करनी है। तो अर्थमेटिक में भाई एक दो चैप्टरों की बात की जाए तो लगभग आपके 17-18 चैप्टर आपके इसमें बनते हैं। इसमें आप देखेंगे एडवांस मैथ में, तो एडवांस मैथ में आपका बेटा नंबर सिस्टम आ जाता है। एडवांस मैथ में आपका नंबर सिस्टम आ जाएगा, नंबर सिस्टम आ गया। और इसके बाद आपका शर्ट्स एंड इंडिशीज आ जाएगा। मतलब आपका जैसे बेटा एलजेब्रा इसी में आता है। मैन तो देखो एलजेब्रा होगा, ट्रिगोनोमेट्री होगी, ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति होगी यहाँ पर। इसके बाद ज्योमेट्री आपको होगी इसमें, और आपकी मेंसुरेशन आ जाएगी, मेंसुरेशन आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी। इसके बाद त्रिकोणमिति में आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है। तो ये सारे चैप्टर आपके इसमें होते हैं। बाकी इधर आप जाएंगे अर्थमेटिक में, तो आप ये समझ लो जो कुछ आपका बचा वो सारा अर्थमेटिक में आता है। तो आने को यही आपके पेपर में आता है। अब इसको भी पढ़ने का तरीका ये होता है कि भाई आपने क्या किया कि आपने इन दोनों को 3 घंटे का टाइम दिया। आप कितना टाइम देंगे? केवल 3 घंटे का टाइम आप इनको दे रहे हैं। यानी 1.5 घंटा आपने अर्थमेटिक को दिया है, 1.5 आवर, और 1.5 घंटा ही आपने एडवांस मैथ को दिया। तो यहाँ पर जब आप इनको इस तरह से पढ़ोगे 1.5 घंटा, तो इसमें भी आपको क्या करना भाई, 1.5 घंटा क्यों, पहले वो समझिए। होगा क्या, देखो अर्थमेटिक आपको नहीं आता, आपको एडवांस मैथ नहीं आता, आप क्या करोगे, स्टार्ट यानी आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे। अब टीचर से पढ़ने की बात आएगी, देखो मैथ बेटा हमारा, मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, तो आप एक बार मेरे जो चैनल पर वीडियो पढ़ी है आप उनको देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल पढ़िए, समझे। तो अर्थमेटिक की बात अगर की जाए तो बेटा अर्थमेटिक में ये जो आपका अर्थमेटिक होता है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब होता क्या है, बच्चों की गलती सबसे बड़ी, वो मैथ को ये समझते हैं कि बस कैलकुलेशन लो, गुणा भाग करो, आंसर लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर ये समझना होता है कि चीजों को कैसे रखना है, क्या इसने बोला है, क्या लैंग्वेज में उसने ट्विस्ट दे रखा है, वो सारी चीजें आप समझोगे लैंग्वेज जब आपकी समझ में आएगी। एडवांस मैथ में ऐसा कुछ होता नहीं है। लैंग्वेज आपको ना समझ के डायरेक्ट यहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ पर होगी, तो आप इसे कर पाएंगे, वरना तो ये नहीं होगा। अब जैसे ये अर्थमेटिक है आपका, अर्थमेटिक को आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे भाई, मान लीजिए आप डेली 1.5 घंटा अगर आप क्लास भी लेंगे ना, तो बेटा 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। इसी तरह बेटा आपका एडवांस मैथ होता है 1 से 1.5 घंटे का। बस आप इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जी क्लास आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लें, एक एक घंटे में, और जो आपका आधा घंटा बच रहा है फिर उन्हीं क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे वो चीजें आपको नहीं आएंगी, समझे। जब तक आपने रिवीजन नहीं किया होगा, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, तो इसमें आपको ये काम करना है। अब देखो इसमें भी बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या, सर बुक कौन सी ले, बेटा बुक भी बताऊंगा कि आखिर बुक आपको कौन सी लेनी है, आपको क्या करना है। तो बुक की अगर बात की जाए तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको पीडीएफ देंगे, वो आपको क्वेश्चंस कराएंगे। पहले आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 5 बार, यानी 5 बार आप उन सबका रिवीजन कर चुके हों, यानी 5 बार आपने वो हर एक पीडीएफ पढ़ी हो। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको बस एक काम करना, भाई आपका बैच कंप्लीट हुआ तो बेटा एक काम करिएगा, एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एक बुक आप उठा लेना मार्केट से। जैसे आपको एक तो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी की, जो मैथ आता है आपका, और बुकें तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो चाहे तो आप किरण की बुक ले ला, पिनाकल की आपकी बुक आती है, तो या फिर आप यहाँ पर आपको राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी। तो आपको बहुत सारी बुक मिलेंगी मार्केट में, ठीक है। तो आप कोई भी एक बुक ले लेना जो आपको अपने हिसाब से बेटर लगे। बाकी मेरे हिसाब से सारी बुक अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। सारे सभी में वही प्रीवियस ईयर है, तो इसमें अच्छा बुरा क्या है, बस ये है कि क्वेश्चंस आपको किस में मिल रहे हैं। ये भी होता है कि आपने एक बुक ली भाई, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, 10,000 12,000, दिक्कत हो गई कि सर जी इतने क्वेश्चन कैसे लगा पाएंगे। तो बेटा वहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि आप ऐसी बुक देखना जिसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चंस को हटा के यानी कम क्वेश्चन लिए गए हों। तो आप कम समय में ज्यादा आउटपुट तभी निकल पाएगा, यानी सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएं, हर तरह का आप क्वेश्चन कर पाए, तो ये काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैथ है, देखो मैथ में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मैथ को आखिर पढ़ा कैसे जाए, ये मैथ को आखिर आप पढ़ें कैसे, सिलेक्शन कैसे लें। तो मैथ का यही होता है कि डेली आपको बेटा कंसेप्चुअल नॉलेज आपके जो आप पढ़ते हैं ना वही होती है। तो आप पहले तो कंसेप्चुअल नॉलेज एक बार पूरा मैथ कंप्लीट करिए, और याद रखिए कि आपको जब एक बार मैथ कंप्लीट हो जाए, आप स्टार्टिंग से चल रहे, तो हर एक चैप्टर से आप 10 क्वेश्चन डेली लगाएं। नहीं, जब आप इसको एक बार कर लें तो हर एक चैप्टर के आप 10 क्वेश्चन डेली लगाइए। हर चैप्टर के, जैसे परसेंटेज के 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन, डिस्काउंट के 10 क्वेश्चन। इससे होगा क्या कि आपका रिवीजन हर चैप्टर का डेली होगा। मैथ में दिक्कत तो ये आती है ना कि आपने परसेंटेज पढ़ा, फिर आप प्रॉफिट लॉस पर गए, फिर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, फिर आप डिस्काउंट पे गए। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे पीछे का भूलते जाते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट अगर हमेशा याद रखने हैं, तो इसका तरीका ये होता है कि डेली आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाते चलें, और इससे बेटर तरीका और कोई है नहीं। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं,
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई मैं खुद मैथ पढ़ाता हूँ, एक बार आप मुझसे पढ़ के देखिए और मुझे बताएँ कि जो भी आपको लगता है यानी कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपकी समझ में आया, नहीं आया, वो सारी चीज़ें आप मुझे तो बाकी जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बल्कि आगे आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अपने माइंड को एकदम शांत रख के एक डायरेक्शन में काम करिए इससे, ठीक है? ये नहीं कि भटको, कि सर यहाँ से कुछ पढ़ लें, यहाँ से कुछ देख लें, उसके ये देख लिया। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, इसको फॉलो करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा।